नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 14 जून 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे BHEL। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग व्हेल शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी अभी इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आए, तो उनको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कितना इसको मुनाफा हुआ, कितना इसको लॉस हुआ। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो नई नई न्यूज़ निकल के आ रही है उनको देखेंगे। और दोस्तों देखेंगे कि आपको अभी इस शेयर में करना क्या है, क्या आप इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजे आ गए तो उसको देखकर क्या आपको अभी इसमें परचेस कर लेना है या तो फिर इसमें सेल कर देना है, तो फिर अभी होल्ड करना है। तो उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आगे। अभी दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी क्या कंडीशन थी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 31.2 रुपीज़। इसमें अप्रॉक्स 1.2 रुपीज़ का अब देखने को मिला था और अप्रॉक्स 4% इसका अब देखने को मिला था। वहीं दोस्तों 5 दिन के बारे में बात कर लेते तो 5 दिन में आप देख सकते हो इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिए अप्रॉक्स 10%। अब दोस्तों हम लोग 1 मंथ के बारे में बात कर लेते तो 1 मंथ में आप देख सकते हो इसने अप्रॉक्स 14.3% इसका रिटर्न दे दिया और अप्रॉक्स 3.9 रुपीज़ का रिटर्न दे दिया। वहीं दोस्तों 6 मंथ की बात कर लेते तो 6 मंथ में आप देख सकते हो डाउन रहा, अप्रॉक्स 14.4 रुपीज़ डाउन रहा और अप्रॉक्स 31.6% डाउन रहा। वहीं दोस्तों सिंस जनवरी 2020 से बात कर लेते तो देख सकते हैं इसमें अप्रॉक्स 28% इसका डाउन देखने को मिला। अब दोस्तों इसका जो मैक्सिमम है उसकी बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम में आप देख सकते हो कि 99 से लेके 2020 तक अप्रॉक्स इसके 21 सालों में इसने मात्र 76% इसका पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर में भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी ये शेयर बहुत डाउन हो चुका है अपनी पहले की कंडीशन थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस शेयर में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कंपनी PSU कंपनी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और जिसके शेयर प्राइस हम लोगों को बहुत कम ग्रोथ होती हुई दिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन स्टॉक है। अभी हम इसके जो लेवल्स हैं और टारगेट्स हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे जो इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी वैल्यू करोड़ में दी है। तो दोस्तों इस क्वार्टर जो इसका रेवेन्यू रहा उसकी बात कर लेते तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है अप्रॉक्स 5049 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों जो दिसंबर क्वार्टर में था, मतलब पिछले क्वार्टर में था, अप्रॉक्स 5679 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों इसी क्वार्टर में जो पिछले साल था अप्रॉक्स 10370 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो 50 से 60% का डाउन देखने को मिला इसके रेवेन्यू में। वहीं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर लेते तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसका जो रेवेन्यू है वो अप्रॉक्स 15 to 20% इसका डाउन देखने को मिला इसके रेवेन्यू में। अब दोस्तों हम लोग ने जो इसका रेवेन्यू उसकी बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो टोटल इनकम रही इस क्वार्टर वो रही अप्रॉक्स 5197 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों जो दिसंबर क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में थी अप्रॉक्स 5830 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों इसी क्वार्टर में जो पिछले साल थी अप्रॉक्स 10491 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो टोटल इनकम है उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 15 to 20% इसका डाउन देखने को मिला रेवेन्यू की तरह। वहीं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका जो टोटल इनकम है वो हाफ हो चुकी है, हाफ से भी कम हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजे हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब दोस्तों हम लोग ने जो इसकी टोटल इनकम है उसकी तो बात कर ली, अब जो इसके टोटल खर्चे हुए, टोटल एक्सपेंसेस हुए, इनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस क्वार्टर जो इसके टोटल एक्सपेंसेस रहे वो रहे अप्रॉक्स 5906 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों जो पिछले क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर में थे अप्रॉक्स 5604 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों इसी क्वार्टर में जो पिछले साल थे मतलब 2019 फाइनेंशियल ईयर में थे अप्रॉक्स 9216 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस इसके थोड़े बहुत कम हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हैं। दोस्तों ये जो कंपनी वो अपने खर्चे पर काबू नहीं रख पा रही, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े बहुत इसके खर्चे बढ़े हैं, लेकिन इसकी जो टोटल इनकम है बहुत ज़्यादा कमी है, अप्रॉक्स 20 to 15% इसकी टोटल इनकम कमी है। तो दोस्तों आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही खराब न्यूज़ है, इसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग जो इसके खर्चे हैं वो तो देख लिया, बात कर लेते कि इसको इस क्वार्टर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 1534 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है इस क्वार्टर में। वहीं दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें प्रॉफिट में थी अप्रॉक्स 158 करोड़ रुपीज़ की प्रॉफिट में थी। दोस्तों हम लोग इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात कर लेते तो पिछले साल जो इसका प्रॉफिट था वो था 675 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। दोस्तों हम लोग जो इसकी EPS है उसकी बात कर लेते तो इस क्वार्टर जो इसकी EPS रही वो रही है अप्रॉक्स माइनस में 4.41 रुपीज़ की। वहीं दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात करें जो थी अप्रॉक्स 0.46 रुपीज़ की। वहीं दोस्तों इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात कर लेते तो उसमें थी अप्रॉक्स 1.86 रुपीज़। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी EPS है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा कमी है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा कम चुकी है, माइनस में चली गई इसकी EPS। तो इसके लिए बहुत निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देख सकते हैं पावर इसका सेगमेंट है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एनर्जी स्टोरेज एंड ऑयल एंड गैस। तो दोस्तों ये अप्रॉक्स 8 जो इसके सेगमेंट है इसके बिजनेस सेगमेंट है।
तो दोस्तों अभी हमने जो उसके इस बिजनेस सेगमेंट देखे, अब हम लोग अलग अलग जो बिजनेस सेगमेंट्स है इसका प्रॉफिट और लॉस जनरेट हुआ उसकी याद कर लेते, तो जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा डिटेल में कि इसको किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो पावर सेगमेंट है उसको इसमें लॉस हुआ था अप्रॉक्स 7.89 करोड़ रुपीज़ का। वहीं दोस्तों पिछले साल ये तो प्रॉफिट में था, अप्रॉक्स 400 गुना ही प्रॉफिट में था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। वहीं इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज सेगमेंट में इसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है अप्रॉक्स 371 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले साल ही प्रॉफिट में थी अप्रॉक्स 75 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसको जो टोटल लॉस हुआ है बिफोर टैक्स वो हुआ है 708 करोड़ रुपीज़ का। दोस्तों ये बिफोर टैक्स है। और आफ्टर टैक्स की बात कर लेते तो आफ्टर टैक्स इसको जो लॉस हुआ है वो हुआ है अप्रॉक्स 1534 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों आप इसमें एक मेन बात ध्यान में रखिए कि इसका जो टैक्स आया करंट टैक्स था 1.52 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों डिफर्ड टैक्स की बात करें वो था अप्रॉक्स 823 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों यही एक मेन पॉइंट है, जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो इसके बहुत ज़्यादा थे। वही दोस्तों हम लोग पिछले क्वार्टर की बात कर लेते थे, दिसंबर क्वार्टर की, तो उसमें मात्र 67 करोड़ रुपीज़ का इसके जो टोटल टैक्स थे। तो दोस्तों देख सकते हो इसके जो टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अप्रॉक्स 10 गुने से ज़्यादा इसके टैक्स बढ़ चुके। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही निकल के आता है कि इसके जो टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स लग रहा है दोस्तों, जिस कारण से हम लोगों को सीधे सीधे इफेक्ट इसके प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसको मेन जो लॉस हुआ है वो किस कारण से हुआ। पहला है टैक्स, दूसरा इसके जो डिफॉल्ट हुई इसकी पेमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट इसको थोड़े डिले कर देती है, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को सीधे इसकी बैलेंस शीट में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इससे समझ गए होंगे कि इसको जो लॉस है वो किस कारण से हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने उसकी बैलेंस शीट है वो तो देख लिया, बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है उनके बारे में। तो दोस्तों जो भेल कंपनी उनका कहना क्या है इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर, तो दोस्तों इनका कहना है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी एंड साइट एग्जीक्यूशन थे वो इनएक्टिव रहे थे मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च तक, बिफोर द लॉकडाउन इन इंडिया। तो दोस्तों लॉकडाउन के 7-8 दिन पहले जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी और इसका जो साइट एग्जीक्यूशन थे वो ठप्प थे, मतलब बंद थे, इनएक्टिव थे। और इनका आगे कहना है कि विथ अलॉन्ग विद द कोविड-19 इम्पैक्ट ग्लोबली इम्पैक्ट द रेवेन्यू। तो दोस्तों कोविड-19 के साथ साथ ये जो 7-8 दिन जो इसका फैसिलिटीज़ बंद थी, जिस कारण से हम लोगों को इसका इफेक्ट इसके रेवेन्यू में देखने को पड़ा है। तो दोस्तों जो कंपनी उसने इसके रेवेन्यू कम हुआ उसमें बस एक रीज़न दिया, कोविड-19 को इन्हें रीज़न माना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो इसमें न्यूज़ निकल के आ रही नई नई उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों अब जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ इसको वर्क मिला गया था थर्मल पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में। किसने दिया था इसको वर्क? तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको ये वर्क दिया था। तो दोस्तों ये जो वर्क है इसको कहाँ मिला था? ये वर्क मिला था भद्राद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, जो कि तेलंगाना में स्थित है, जहाँ दोस्तों इसको 4 जो थर्मल यूनिट है उनका संचालन करना था, जिसमें दोस्तों इसने पहली जो थर्मल यूनिट है उसका संचालन कर दिया है, जो है अप्रॉक्स 270 मेगावाट की थर्मल यूनिट। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली जो आने वाली 3 है, आप नीचे पढ़ सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है वो तो सफलतापूर्वक उसका संचालन हो चुका है, और अगली जो आने वाली 3 है उस पर भी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब उस पर भी काम जारी है। तो दोस्तों जो 3 है उनका भी हम लोगों को अंदाजा है कि उनका भी सफलतापूर्वक संचालन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए बढ़िया न्यूज़ है फेल कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना, मतलब इसके जो लेवल्स और टारगेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग ने पीछे भी देख लिया कि जो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था फ्राइडे के दिन वो था अप्रॉक्स 31.2 रुपीज़, इसमें अप्रॉक्स 4% इसका आप देखने को मिला था, और अप्रॉक्स 1.2 रुपीज़ का आप देखने को मिला था। तो दोस्तों अब इसकी जो ओपनिंग है उसकी बात करें तो ओपन हुआ था ये अप्रॉक्स 28.4 रुपीज़ पर। हाई की बात करें तो हाई इसने बनाया था 31.8 रुपीज़, और लो की बात करें तो लो इसका था अप्रॉक्स 28.25 रुपीज़। अब दोस्तों वही 52 वीक हाई की बात करें तो उसका 52 वीक हाई था अप्रॉक्स 75.5 रुपीज़, जो बना था 27 जून के दिन 2019 में। अब दोस्तों जो इसका 52 वीक लो है उसकी बात कर लेते तो इसका जो 52 वीक लो है वो बना था 13 मार्च के दिन, जो है अप्रॉक्स 18.4 रुपीज़। अब दोस्तों इसमें जो टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी फ्राइडे के दिन वो हुई थी अप्रॉक्स 7,31,84,782 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात कर लेते तो अप्रॉक्स 1,57,73,033 शेयर्स डिलीवरी में लिए गए थे। वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 21.55% का डिलीवरेबल परसेंटेज था, जो कि मैं ठीक नहीं मानता दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो लेवल्स और टारगेट है उनके बारे में। तो दोस्तों मैंने 4 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इसमें परचेस करने के लिए बोला था @27 या 28, मेरे को अच्छे से याद नहीं, और मैंने आपको इसमें टारगेट दिया था 30 रुपीज़ दैन 33 रुपीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो शेयर था वो 32 रुपये तक गया था। जी हाँ दोस्तों 32 रुपये तक गया था, अप्रॉक्स 5 रुपये इसका शेयर बढ़ा था। और दोस्तों ये जो 32 रुपीज़ है वो मात्र 15 दिन के अंदर ही अंदर आ गए थे, जिसमें आपको अप्रॉक्स 15 दिन में अप्रॉक्स 15 to 20% इसका पॉजिटिव रिटर्न मिल गया था, जिन जिन ने मेरी बात मानी थी। अभी मैं आपको उस वीडियो में जाके बताऊंगा कि मैंने आपको क्या बोला था। तो चलिए दोस्तों पहले हम उसी वीडियो को देख लेते हैं, बाद में इसके जो लेवल्स हैं और टारगेट है उनकी बात करेंगे।
अब दोस्तों मैं आपको उसी वीडियो पर लेके आया हूँ जो मैंने 4 हफ्ते पहले लॉन्च किया था। आप इसमें देख सकते हैं मैंने इसके जो लेवल्स हैं टारगेट है उनको बताया। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें मैंने आपको क्या बोला था। और अगर हाँ आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टारगेट रखिए 30 या 33 रुपये तक का टारगेट रखिए और इन्वेस्टमेंट करिए इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। और हाँ एक और बात आप सुन लीजिए कि तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने पीछे वीडियो में देखा है कि मैंने इसमें आपको बाय करने के लिए बोला था अप्रॉक्स 27 रुपीज़ में के अप्रॉक्स में, और आपको मैंने इसमें टारगेट दिया था 30 रुपये, दैन 33 रुपये। तो दोस्तों 30 रुपये अचीव हो गए थे, 32 रुपीज़ तक गया था अप्रॉक्स। आपको इसमें 15% का पॉजिटिव रिटर्न मिल गया था मात्र 15 दिन के अंदर। चलिए दोस्तों अब कल के लिए इसके जो लेवल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते। तो अभी जो इसकी आज के दिन क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्स 31.40 रुपीज़ पर। तो दोस्तों आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्स 31.61 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों 31.61 रुपीज़ का आपका पहला टारगेट रहेगा। अब दोस्तों वहीं दूसरे टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा टारगेट आपका रहेगा अप्रॉक्स 32.40 रुपीज़ पर। अब दोस्तों वहीं हम लोग ने अभी दो ऊपर के लेवल की बात कर ली, अब नीचे के लेवल्स की बात कर लेते। तो अगर ये कल बियरिश हुआ तो आपका जो नीचे का लेवल रहेगा, पहला वाला लेवल रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 30.65 रुपीज़। देन आपका रहेगा अप्रॉक्स 30 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों 30 रुपये आपका अगला लेवल रहेगा। अब दोस्तों हम लोग एक बार फिर से इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो ऊपर के टारगेट बताया, तो पहला टारगेट मैंने आपको दिया अप्रॉक्स 31.61 रुपीज़ और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया अप्रॉक्स 32.4 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों आप इनको अभी नोट कर लीजिए। अब दोस्तों नीचे के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लोअर लेवल का मैंने आपको जो पहला टारगेट दिया है वो दिया है अप्रॉक्स 30.65 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों 30 रुपये 65 पैसे का। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको दिया 30 रुपये का। अगर दोस्तों और नीचे जाता है कल मार्केट अगर और वीआरएस रहता है तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है अप्रॉक्स 29.25 रुपीज़। तो दोस्तों ये जो तीन मैंने आपको टारगेट दिए हैं नीचे के और दो ऊपर के टारगेट दिए, आप इनको नोट करके इन्हीं पर आप कल के लिए इंट्राडे कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो उसको लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।